अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स को खुशामदीद कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर आपके साथ 5 नोटिफिकेशन शेयर किए जाएंगे। शुरुआत करते हैं जी पेंशनर्स के हवाले से गुड न्यूज़ के साथ कि पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा मुतालबा जो है वो उसको मान लिया गया है। अब मुतालबा क्या था जी? पेंशनर्स को जो है वो डिजिटलाइज करना। तो डिजिटलाइजेशन ऑफ पेंशन इन पंजाब इसका बाकायदा नोटिफिकेशन 11 जुलाई 2025 को आ चुका है और अब से आप जो है वो डिजिटल पेंशन वसूल कर सकेंगे। उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स बताई गई हैं, जिसके तहत जो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट हैं, एक गवर्नमेंट सर्वेंट और फैमिली पेंशन दोनों के लिए अलग-अलग डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट है। मैं यहाँ पे बोल के आपको बता देता हूँ, आप उसे नोट फरमा लीजिए। सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट सर्वेंट के हवाले से, जो कि रिटायर हो चुके हैं। उनके लिए अगर आप डिजिटलाइजेशन करवाना चाहते हैं पेंशन की, तो उसके लिए नंबर 1 पे प्रिस्क्राइब्ड परफॉर्मा, नंबर 2 डिस्क्रिप्टिव रोल, लिस्ट ऑफ फैमिली मेंबर, copy of valid CNIC, computerized pay slips, photograph, and undertaking consents of making good any dues recoverable established against him or any account during his lifetime. Number 7 पे आ जाता है ऑप्शन ऑफ गेटिंग फुल पेंशन और विद कम्यूटेशन or with commutation maximum up to 25% of gross spending pension. नंबर 8 पे आ जाता है सर्विस बुक या पोस्टिंग प्रोफाइल। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली पेंशन, तो वो नोट फरमा लें जी। प्रिस्क्राइब परफॉर्मा, कॉपी इनक्लोज्ड, डेथ सर्टिफिकेट, डिस्क्रिप्टिव रोल एंड अंडरटेकिंग, option of getting full pension or with commutation maximum up to 35%, declaration by the family member claiming family pension, pension payment order slips, no marriage certificate, no source of income certificate, copy of CNIC। इस नोटिफिकेशन की कॉपी आपको फाइनेंस डिपार्टमेंट पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगली खबर है जी, गोल्डन हैंडशेक मुलाजमीन को फारग करने पर गौर, ग्रेड 5 तक की असामियां खत्म। इस हवाले से बजट के अंदर भी बात की गई थी और यहाँ पे जो प्राइवेटाइजेशन का एक चैप्टर है, जिसके अंदर प्राइवेटाइजेशन के अमल को तेज़ करने का कहा गया था। यहाँ पे राइटाइजिंग ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, इस हवाले से भी बात की गई थी, जिसके अंदर ये कहा गया था कि अब तक काबीना ने 10 वजारतों के अंदर राइटसाइजिंग के मंसूबों की मंजूरी दे दी है, जो अब अमल दरामद के मरले में है। 6 डिवीजन्स को जम करके 3 बना दी गई हैं। 45 कंपनियों और इदारों को प्राइवेटाइज जम या वाइंड अप किया जा रहा है। तकरीबन 40,000 वैकेंट पोजीशन को ख़त्म कर दिया गया है। अगले 10 वजारतों के लिए राइट साइजिंग के सिफारिशात को ख़ात्मी शक्ल दी जा चुकी है, जो मज़ीद 8 वजारतों के हवाले से तजवीज़ात ज़ेर गौर हैं। तो इसी ख़बर को थोड़ा सा अपडेट किया गया है अब, और यहाँ पे कहा गया है कि जी कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में हुकूमत ने वाज़ह किया है कि रियासत अब मज़ीद सरकारी मुलाजमतें फ़राहम करने की पोजीशन में नहीं है। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए काबीना सेक्रेटेरिएट के इजलास में हुकूमत ने वाज़ह कर दिया है कि सरकारी अदारे बर रास्त चलाने की पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। काबीना डिवीज़न ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि राइट साइजिंग पॉलिसी के तहत ब्यूरोक्रेसी के इख्तियारात महदूद कर दिए गए हैं, जबकि कई हुकूमती कंपनियां जो कारोबार कर रही हैं वो मुनाफा बख्श साबित नहीं हो रही हैं। सेक्रेटरी के मुताबिक इन कंपनियों को या तो बंद किया जाएगा या निजकारी के ज़रिए चलाया जाएगा। इस दौरान गैर ज़रूरी सरकारी मुलाजमीन को सरप्लस पोल में रखा जाएगा और मुख्तलिफ वजारतों में उनका इंतज़ाम किया जाएगा। इस मौका पर सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न ने बताया कि 18वीं आइनी तरमीम के बाद कई काम सूबों को मुंतकिल हो चुके हैं और वफाकी हुकूमत बाद इदारा को ख़त्म या ज़म करने पर गौर कर रही है। अगर मैं इस खबर का लबाब दूँ तो यहाँ पे अगर हुकूमत जो है वो ग्रेड 5 तक की असामियाँ फॉर एग्ज़ाम्पल ख़त्म करती है, तो अगर
मुलाज़मीन के पास फिर एक ही ऑप्शन होगा कि जो भी गवर्नमेंट आपको देगी वो आपका गोल्डन हैंडशेक ही होगा। जो भी वो आप स्कीम के तहत आपको फ़ारग करते हैं, तो आपके पास उसे कबूल करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होगा। जिन लोगों को दूसरे महकमों के अंदर इंतज़ाम कर दिया जाता है, उनका तो ठीक है, लेकिन अगर आपको कहीं भी एडजस्ट नहीं किया जाता है, तो आपको जो भी गवर्नमेंट आपको देगी, आपको उसे कबूल करना है, चाहे वो थोड़ा दे या ज़्यादा दे, इसके ऊपर आपको इत्तेफ़ाक करना पड़ेगा। अगला जी एक और नोटिफिकेशन है, पेमेंट ऑफ कन्वेंस अलाउंस टू द एम्प्लॉय ऑफ E&SE डिपार्टमेंट। ये नोटिफिकेशन जारी किया गया डिस्ट्रिक्ट मालाकंड एंड बटकेला। तो कन्वेंस अलाउंस भी आने वाले दिनों में उम्मीद है सबको मिल जाएगा। उसके बाद जी रिवीजन ऑफ स्पेशल कन्वेंस अलाउंस टू डिसेबल पर्सन, इस हवाले से भी बजट के अंदर बात की गई थी और ये नोटिफिकेशन 7 जुलाई को इशू हो चुका था, लेकिन अभी मंजर आम पे आया है। और अब आपका जो पहले का जो कन्वेंस अलाउंस था उसको 4,000 से बढ़ा के अब 6,000 पर मंथ कर दिया गया है। एक खबर जी FC के हवाले से आजकल ज़ेरे गर्दिश कर रही है। FC को फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला। FC एक्ट 1915 में तरमीम, मुल्क भर से भर्ती की जाएगी, नया नाम फेडरल कांस्टेबलरी होगा। इस हवाले से जी नोटिफिकेशन भी आ चुका है जो कि 13 जुलाई को इशू किया गया है। और इस अगर की डिटेल की बात करें इस नोटिफिकेशन की, तो वफाकी हुकूमत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुल्क गिर फेडरल फोर्स में तब्दील करने का फैसला किया है। ज़राए के मुताबिक इस फैसले पर अमल दरामद के लिए वफाकी काबीना ने फ्रंटियर कांस्टेबली एक्ट 1915 में तरमीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में FC के दायरा इख्तियार को बढ़ाने के लिए एक आर्डिनेंस जारी किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक इस फोर्स का नाम बदलकर फेडरल कांस्टेबली रखा जाएगा। फेडरल कांस्टेबली को चारों सूबों और इस्लामाबाद में काम करने का इख्तियार दिया जाएगा। बात करने का मकसद ये है कि जी ये जो नोटिफिकेशन इशू हुआ था स्पेशल अलाउंस का, जो कि आर्मी को नौजवानों को दिया गया था, इस हवाले से FC को कम्प्लीटली नज़रअंदाज किया गया है। तो हमारा मुतालबा ये है कि FC के जो भी नौजवान हैं उनको भी किसी भी तरह का जो भी अलाउंस है, इनको कम से कम 50% जो वो अलाउंस दिया जाए, जैसे बाकी जो आर्म फोर्स के महकमों हैं उनको दिया गया है, इनको भी दिया जाना चाहिए। अभी आज के लिए यही ताज़ा न्यूज़ और ख़बरें हैं। मज़ीद ख़बरों और न्यूज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।